नमस्कार। हार्टाग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देखा ना, आज ईद है और पवित्र रमज़ान के ख़त्म होने के बाद ईद की जो खुशियां होती हैं वो सबके लिए हों, पूरे देश के लिए हों, ये हमारी अपेक्षा है। और ईद मुबारक के साथ साथ कुछ ऐसे सवाल हैं जो ईद के मौके पर ज़रूर उठाए जाने चाहिए। सवाल ये है कि ईद मुबारक हो, देश में अमन चैन कायम हो, देश आगे बढ़े, ये हम अपेक्षा करें और अगर ऊपर वाले से दुआ करते हैं तो यही हम मांगें। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि जब ईद मनाई गई तो दो जगह फ़िलिस्तीन के झंडे लहराए गए और फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में लाखों लोग नमाज के बाद झंडे फहराते उतरे और मांग करते पाए गए कि भारत सरकार को फ़िलिस्तीनियों के लिए जो वो संघर्ष कर रहे हैं उसमें पूरा उनका समर्थन होना चाहिए। ठीक है, चूँकि वो भी मुस्लिम ब्रदरहुड के तहत मुसलमानों के सेंटिमेंट से जुड़ते हैं, इसलिए उनको ये मांग करनी चाहिए एक हद तक। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नमाज के बाद लोग फ़िलिस्तीन के झंडे लहराए, समझ में आता है। लेकिन लुधियाना में भी बहुत बड़ी रैली हुई। रैली की बात मैं कह रहा हूँ, नमाज के बाद झंडे लेकर के उतरना और उसके बाद ये कहना वहाँ के इमाम की तरफ से कि पूरी दुनिया में मुसलमान, विशेष करके फ़िलिस्तीन के मुसलमान इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए अब सड़क पर उतरने का समय आ गया है। भारत का मुसलमान सड़क पर क्यों उतरे? जो सहयोग और सहायता की दरकार है, भारत सरकार के माध्यम से अगर मुस्लिम समुदाय चाहता है तो भारत सरकार से अनुरोध कर सकता है। और भारत सरकार फ़िलिस्तीनियों को लेकर के, हालांकि इजराइल और भारत की दोस्ती अटूट है, लेकिन वो फ़िलिस्तीनियों को मानवीय आधार पर सहायता देने का पक्षधर रही है और वो सहायता वो पहुंचाएगी। जो पहुंचा रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। ये बात भारत ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी कह दिया है और हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा, ये स्पष्ट भारत सरकार की नीति है। लेकिन सवाल यह है कि लुधियाना जैसे स्थान में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहां खालिस्तान के समर्थन में बहुत कुछ करने की कोशिश कश्मीर में हारा हुआ पाकिस्तान करने की कर रहा है, एक हारी बाजी को जीतने की कोशिश में वो पाकिस्तान पंजाब को सुलगाने में लगा हुआ है। और लुधियाना में चुनाव के इस मौसम में, माहौल में, रमजान के पवित्र माफ़ करिएगा ईद के पवित्र मौके पर वहाँ पर ये कहा जाता है कि मुसलमान बहुत मुश्किल में है। भारत सरकार को, विशेष करके प्रधानमंत्री से ये अनुरोध, अभी तो भाषा अनुरोध की है, मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसको समझिए जरूर। ये चुनाव के समय कहा जा रहा है और आपको याद होगा कि जब सीए का नोटिफिकेशन हुआ तो मैंने कहा था कि रमजान का समय है और एक दो शुक्रवार बीत जाने के बाद भी स्थिति अगर सामान्य रहे तो सामान्य समझिए, अन्यथा रमजान के बाद तो कुछ न कुछ तो बुलबुला उठेगा। अभी मुसलमान ये नहीं कह रहे हैं, हालांकि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती कश्मीर में अपनी जीत बाजी जो हारी हुई है वो बाजी जीतने की कोशिश में वो लोग लगे हैं और इसके लिए वो क्या क्या जहर उगल रहे हैं हमने आपको बताया था, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये स्थिति लुधियाना में बनाई जा रही है और लुधियाना में मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर के फ़िलिस्तीन के झंडे लहराता है और वो ये कहता है कि जो कौमें सुविधा चाहती हैं, समझौता कर लेती हैं, जो संघर्ष नहीं करती वो खत्म हो जाती हैं। और ये कट्टरपंथियों का बहुत अच्छा नारा है, दशकों से या सदियों से चला आ रहा है। कभी कभी तो ये एक नारा दिया जाता है, इस्लाम बहुत खतरे में है, अब मुजाहिद आगे आओ और संघर्ष करो, जिहाद करो।
प्रकारांतर से जिहाद करने के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए, युवकों को उस तरफ बढ़ने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। और अभी चुनाव के समय सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में बात आई है। चुनाव के बाद, जैसा कि मैं बराबर कह रहा हूं कि आने वाला समय, जो स्थितियां परिस्थितियां हो रही हैं, वो तो कुछ किसी और तरफ संकेत कर रही हैं। कल को जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और बंगाल से जो आवाज उठ रही है, और केरल में जिस तरह से IUDF, जिस तरीके से ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और यूनाइटेड मुस्लिम लीग, माफ करिएगा, इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग, IUML, मैंने IUDF बोल दिया, इनका जो समर्थन लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और जिस तरीके से ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और सभी ये कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अभी वो आग उगलने की बात नहीं हो रही, क्योंकि चुनाव में उनको पता है कि फिर चुनाव एक तरफा, जो कि पहले से ही कहा जा रहा है, बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। इसलिए बड़ी समझदारी वो कट्टरपंथी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बात जो उनके दिल में है वो फिलिस्तीन के माध्यम से निकल रही है। और जैसे ही 4 जून को चुनाव समाप्त हो जाएगा, फिर तो राहुल गांधी ने कह ही दिया है कि मिट्टी का तेल यहाँ पर फैला हुआ है, बस एक मचिस की तीली अगर लग जाए तो देश में आग लग जाएगी। प्रकारांतर से उन्होंने इस बार कहा कि देश जो है वो जलने जा रहा है, क्योंकि संविधान बदला जाएगा। पहली बात तो संविधान बदला जाएगा, ये राहुल गांधी किस आधार पर एक जिम्मेदार नेता होने के नाते ये कह रहे हैं, अभी तक वो सिद्ध नहीं कर पाए। संविधान में संशोधन किया जाना ये सरकारों का एक दौर रहा है, प्रक्रिया रही है। राहुल गांधी के पिताजी भी रहे, इस देश के बहुत सम्मानित, जिसका सम्मान हम सभी करते हैं, इंदिरा जी भी थी, राजीव गांधी जी भी थे, तो वहां पे भी संशोधन किए गए। धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया हमारे प्रस्तावना में, इंदिरा जी के समय जोड़ा गया। तो क्या वो संविधान बदल दिया गया था? संविधान में संशोधन का प्रावधान संविधान ने हमें दिया है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा झूठ फैला रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में कुछ पार्टियों के नेता इस देश के नागरिकों को निरामूर्ख समझते हैं, और हम निरामूर्ख बनने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि विरोधी पक्ष को मजबूत करना चाहिए लोकतंत्र में, ये जरूरी है। जबकि विरोधी पक्ष लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के कारनामों को किस तर्क के आधार पर काट कर रहा है, हमें उसकी धार को देखना चाहिए और तब हमें उसे महत्व देना चाहिए। यह है स्वस्थ लोकतंत्र, और ये लोकतांत्रिक देश के समझदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, और ये सारी बातें जो अभी की जा रही हैं 4 जून के बाद ये लपटों में कैसे कन्वर्ट होंगी, वो उसका संकेत है। इसलिए मैं आज इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि केरल में नहीं, बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार में नहीं, लुधियाना में फिलिस्तीन के समर्थन में मुसलमान झंडे लेकर के उतरते हैं, और ये कहते हैं कि भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, फिलिस्तीनियों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक फिलिस्तीनी जो वास्तव में मजलूम है, जो परेशानी में है, और जिसका वास्तव में हमास जैसे आतंकी संगठन से संबंध नहीं है, अगर वो मारा जा रहा है, मुश्किलों में है, अपने माँ बाप को खो रहा है, अपने भाई बहन को खो रहा है, तो उसके लिए समर्थन में आना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन हम हमास का समर्थन तो नहीं कर सकते, क्योंकि आतंक का समर्थन ये देश कैसे कर सकता है? 40 साल से ये देश आतंक से लड़ रहा है। 1987-88 से जिस संघर्ष में कश्मीर और कश्मीरी पंडित रहे हैं, ये पूरा देश जिसको झेला है, जिस प्रॉक्सी वार को झेला है, जिस पाकिस्तान के पास खाने को रोटियां नहीं, उसने बहुत कम पैसे में भारत के खिलाफ इतना बड़ा कांड किया। हालांकि पिछले 8-10 सालों में उसको उसकी औकात पता चल गई, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए गए अलीगढ़ के बाद लुधियाना में। तो इसे आने वाले समय का एक बड़ा खतरा समझिए, क्योंकि अभी तो फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे उतरे हैं, कल को ऐसे ही झंडे लेकर लोग उतरेंगे और ये कहेंगे कि सरकार तो फिर मोदी की आई और इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और इसलिए लड़ाई का समय आ गया है, आर पार का समय आ गया है।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने अपना काम कर दिया है। केरल सुलग रहा है, बंगाल पूरी तरह सुलग रहा है, पूर्वोत्तर में अगर आप चले जाएं तो चाइना की कारस्तानी चल ही रही है। कश्मीर में कंट्रोल है क्योंकि वहां पर सेना और सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्रिय हैं। वहां पर कश्मीरियों को भारत के साथ इस तरह जोड़ा गया कि पीओके की स्थिति देख करके अब मुस्लिम कश्मीरी ये मानने लगे हैं कि भारत के साथ ही रहना सही है, इसलिए कट्टरपंथी वहां दब गए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए। लेकिन यही राहुल गांधी जब लद्दाख पहुंचते हैं तो सोनम वांगचुक के माध्यम से क्या कुछ करवाते हैं कि वो लद्दाख को अलग राज्य बना करके 6 शेड्यूल में डाल करके लद्दाख के भावी पीढ़ी के लिए बहुत कुछ देने के बहाने वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं और फिर चाइना के बॉर्डर तक वो यात्रा करने जाते हैं, बीच में यात्रा रोक देते हैं और फिर अभी तो रुके हुए हैं, फिर वो करेंगे। उनके पीछे भी कांग्रेस के और विशेषकर के राहुल गांधी की रणनीति क्या है ये भी समझा जा सकता है। किस तरीके से चीन वहां पर सक्रिय है इसे भी समझा जा सकता है। और पश्चिम में आप देख लें पंजाब में क्या कुछ हो रहा है। और आम आदमी पार्टी की जब तक सरकार है, जो एनार्किस्ट माइंडसेट का आदमी है, जो उनका मुखिया ही अभी जेल में है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पीएमएलए कोर्ट तक कहीं राहत मिल नहीं रही है, लेकिन रोज आपको कुछ न कुछ खबरें आती हैं। अब तो अरविंद केजरीवाल के पीए भी फंस चुके हैं। एक उनका कैबिनेट मंत्री आनंद, उसने कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, हम इसमें अपने को महफूज और सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार जाएगी नहीं जाएगी इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सरकार अगर बर्खास्त कर दी गई तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी संजीवनी मिल जाएगी। कम से कम चुनाव तक तो ये सरकार बर्खास्त नहीं होगी। उसके लिए स्थितियां बनाई जा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर कि भाई आप मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, मंत्री उसका जवाब नहीं देते। तो ये सारी रिपोर्ट्स जा रही हैं, वो रिपोर्ट्स फाइलें तैयार होंगी, उसके आधार पर पूछा जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल तो अराजकता को पैदा करने के लिए ही जेल गए हैं और जेल जाने के पहले उन्होंने पूरी रणनीति बना दी थी, ये मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए मेरा तो इंटरेस्ट इसमें होता नहीं कि उनको कोई सहूलियत कोर्ट से मिल रही या नहीं मिली, और कोर्ट से सहूलियत मिलनी ही नहीं है। अगर सहूलियत मिलनी होती, सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 दिन की मोहलत दे दी। 15 तारीख को पीएमएलए कोर्ट में इनकी पेशी होगी और इनको जेल से राहत नहीं मिलनी है, और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मुहर लगाएगा कि भाई जो पीएमएलए का प्रावधान कहता है उसके मुताबिक अगर ये किंग पिन माने जा रहे हैं तो इनको छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं, जो जांच प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर सकते हैं। संजय सिंह को इसी आधार पर छोड़ा गया ना कि इनको अब छोड़ने से, क्योंकि असली जो कर्ता धर्ता है वो जेल में है, और ईडी के बाद अब सीबीआई की पूछताछ के कविता से हो ही रही है, जिसने अरविंद केजरीवाल से मिलकर के ये सारा खेल रचा है। तो अरविंद केजरीवाल की तो मुश्किलें हल होने वाली नहीं है। लेकिन पंजाब के लुधियाना में अब खालिस्तानी नहीं, अब ईद के दिन फ़लस्तीन के झंडे लेकर के लोग उतर रहे हैं, और ये वहाँ के मौलानाओं, मौलवियों और जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनके देख रेख में एक बात सामने आती है कि वो कौम बर्बाद हो जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है जो संघर्ष नहीं करती। तो फ़िलिस्तीन के संघर्ष के लिए इतने लोग झंडे लेकर उतरे हैं, क्या ये फ़िलिस्तीन के संघर्ष की सूचना है या उसके लिए लड़ने की बात है? समझिए, मौका तो 4 जून के बाद ढूंढा जा रहा है इस देश में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करने के लिए, सड़कों पर लोगों को उतारने के लिए। अभी भी है समय कि आम नागरिक समझे, इसके लिए चेत जाए और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखे। हार्ट टॉक भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम साथ जुड़ते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को
प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।